बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकें 29 रमजानुल मुबारक की ये मुक़द्दस और रिक्कत अमेज़ शाम और इसके ताजुब में आने वाली आखिरी ताक रात दरहकीकत खालिके कायनात की जानिब से उन बंदों के लिए एक बेमिसाल और खुसूसी तोहफा है जो अब तक महरूमियों का शिकार रहे या सुस्ती की वजह से बरकतें समेटने में पीछे रह गए। मेरे मोहतरम अजीजों, वक्त इस कदर सुबक रफ्तारी से गुजर गया कि जुदाई की घड़ियां सर पर आ खड़ी हुईं, और आज हम माह सियाम के इस आखिरी मोड़ पर खड़े हैं जहां से हिज्र के साए गहरे हो रहे हैं। वो महीना जिसका तिश्ना लबों को पूरे 12 माह इंतजार रहता है, वो अब अपना रखते सफर बांध कर रुखसती के लिए तैयार है। आज 29वीं रमजान की ये पुरनूर शाम और आखिरी ताक रात उन शिकस्ता दिलों के लिए रब की तरफ से एक अजीम नवेद है जो अब तक मगफिरत से महरूम रह गए। याद रखिए कि रमजान का रुखसत होना एक सच्चे मोमिन के कल्ब पर किसी पहाड़ जैसे बोझ से कम नहीं होता, लेकिन मेरा सखी रब अपने दर पर आए मेहमानों को कभी तही दामन रुखसत नहीं फरमाता। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम जिस नूरानी तस्बीह का तज़किरा करने जा रहे हैं, ये वजीफा उन मजलूमों और मजबूरों के लिए है जिनकी हाजतें बहुत बड़ी हैं, जिनके मसाइल कोहे हिमालय जैसे बुलंद हैं और जिन्हें अब दुनियावी असबाब के बजाय सिर्फ किसी गैबी मोजज़े की तलाश है। जब आप आज की इस आखिरी शबे कद्र की तलाश वाली रात में अपने मालिक हकीकी को इन पुरसर अल्फाज से पुकारेंगे, तो यकीन जानिए कि अर्शे इलाही के मकीन आपका नाम लेकर पुकारेंगे और आपकी दिली मुराद ईद उल फित्र का हलाल नजर आने से पहले ही शर्फे कबूलियत पालेगी। जरा इस रूहानी मंजर का तसव्वुर कीजिए कि जब तमाम कायनात पर एक खामोश उदासी छाई है कि रहमतों का साया उठने वाला है, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमते बहरे बे करा में मजीद तलातुम पैदा कर देता है। ये आखिरी ताक रात तकदीर के जंग आलूद ताले खोलने का आखिरी और सुनहरा मौका है। हम इस वीडियो में इस हकीकत पर मुफस्सल रोशनी डालेंगे कि किस तरह एक मुख्तसर सी तस्बीह आपकी जिंदगी के बरसों से रुके हुए कामों को पाया तकमील तक पहुंचा सकती है। हम अक्सर फानी दुनिया के पीछे मारे मारे फिरते हैं और नातवां लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं, लेकिन आज की ये रात हमें ये सबक देती है कि अगर मांगना ही है तो उस मुख्तारे कुल से मांगो जिसके दस्ते कुदरत में ईद की खुशियां भी हैं और दारैन की दायमी कामयाबी भी। रुखसत होते रमजान की ये सिसकियां लेती साहतें गवाह हैं कि जिसने आज के दिन अपने रूठे हुए रब को मना लिया, उसने पूरी जिंदगी की सादतों का खजाना समेट लिया। हम इस वीडियो में उन जज्बाती और वजदानी पहलुओं को नुमाया करेंगे जो आपके टूटे हुए तल्लुक को दोबारा बारगाहे ईज़दी से जोड़ देंगे। आखिरी अशरे में बरकतें सावन की बारिश की तरह बरसती हैं। जैसे एक किसान साल भर की तग दो का फल फसल की कटाई के वक्त हासिल करता है, बिल्कुल इसी तरह एक रोजेदार अपनी पूरी मेहनत का निचोड़ इन आखिरी लम्हात में पाता है। आज जब मसाजिद के मीनारों से अलविदा या शहरे रमजान की सदा बुलंद होती है, तो अर्श पर उनका तज़किरा होता है जो इस वक्त भी नदामत के आंसू लिए अपने नसीब की बुलंदी के लिए हाथ फैलाए बैठे हैं। आपकी झोली छोटी हो सकती है, मगर उस करीम के खजाने लामतना ही हैं। ये तस्बीह अल्लाह से डायरेक्ट राब्ते का वो वायरलेस जरिया है जो आपकी पुकार को फौरन अर्श तक पहुंचा देगा। इस वीडियो का एक एक लफ्ज आपके ईमान को वो नई जिंदगी बख्शेगा जिसकी तड़प हर परेशान हाल इंसान को होती है। हम इस जहान में मुसाफिर हैं और रमजान एक ऐसी बस्ती थी जहां हमने ज़्यादा राह इकट्ठा करना था। अब जबकि कूच का वक्त करीब है, तो कुछ ऐसा कर जाए कि रब हमेशा के लिए राजी हो जाए। हम उन तमाम शैतानी रुकावटों का जिक्र भी करेंगे जो दुआओं के रास्ते की दीवार बनती हैं, और बताएंगे कि ये तस्बीह कैसे इन रुकावटों को खाकस्तर कर देगी। आपने अब तक बेशुमार वजीफे किए होंगे,
लेकिन आज की ये रात आपके यकीन को हिमालय जैसी मजबूती देगी। हकीकी ईद नए लिबास की नहीं बल्कि उनकी है जिनके गुनाह धो दिए गए। इस वीडियो के अगले हिस्सों में हम इस तस्बीह की मुकम्मल तफसील और वो मखसूस तरीका बताएंगे जिसके बाद आपको किसी और सहारे की एहतियाज नहीं रहेगी। अपनी तमाम तर तवज्जो इस पैगाम पर मरकूज रखें, क्योंकि आज की ये गुफ्तगू आपकी तकदीर का रुख बदल सकती है। अजीजों, अब हम उस मकाम पर हैं जहां दिल भर आता है। ये खामोशी उस मेहमान की रुखसती की है जो बरकतें बांटने आया था। रमजानुल मुबारक की रुखसती का ये मंजर सिखाता है कि वक्त इंतजार नहीं करता, मगर अल्लाह की रहमत हमेशा मुंतजिर रहती है। ये तस्बीह उन सिसकियों का बदल है जो तहज्जुद के वक़्त दिल से निकलती हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि जब रमजान का फरिश्ता वापस सुधारे तो अल्लाह के हुजूर आपकी बंदगी की गवाही दे? ये वो रात है जिसमें साल भर के फैसले फरिश्तों के सुपुर्द होते हैं, और आपकी ये एक तस्बीह इन फैसलों को आपके हक में पलट सकती है। दुआ वो हथियार है जो लिखे हुए को मिटाकर नया लिखवा सकती है। जब आप ये कलमात ज़बान पर लाएंगे तो अर्श के गिर्द तवाफ करते मलाइका आपकी आवाज से वाकिफ हो जाएंगे। ईद की खुशियां बस चंद कदम दूर हैं, और ये वजीफा आपको वो इनाम दिलाने वाला है जो आपकी ईद को खुशियों का गहवारा बना देगा। रमजान के जाते वक्त दिल में ये खलिश पैदा होती है कि काश हमने कुछ और वक्त इबादत की होती। ये तस्बीह उन तमाम हसरतों का शाफी इलाज है, चाहे वो मुआशी बदहाली हो या घरेलू नाचाकियां। अल्लाह फरमाता है कि मांगो मैं दूंगा, और जब बंदा आखिरी लम्हात में झोली फैलाता है तो अल्लाह को उसे खाली मोड़ने से हया आती है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ वजीफा बताना नहीं, बल्कि आपके अंदर वो लौ पैदा करना है कि आपको महसूस हो कि रब सुन रहा है। जब आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक सच नुकतानत और नूर उतरेगा जो बताएगा कि फरियाद सुनी जा चुकी है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी नियतों को खालिस करें और इस रुखसत होते माह की आखिरी रिमझिम को समेट लें। अगर आपने पिछली तमाम ताक रातें गफलत में गनवा दी, तब भी ये 29वीं की रात आपको शबे कद्र का अज़्र दिला सकती है। ये वक्त मोबाइल या बाजारों में जाया करने का नहीं, बल्कि तकदीर की नई तहरीर लिखवाने का है। अल्लाह इतना शफीक है कि उसने आखिरी सेकंड तक तौबा का दरवाजा चौखट खुला रखा है। अगर आपके गुनाह समंदर की झाग जितने भी हैं, तो ये एक रात उन्हें मिटाने के लिए काफी है। यकीने कामिल वो ताकत है जो पत्थरों से चश्मे जारी कर देती है। जब हाथ उठाए तो शक का कोई शाइबा न हो, क्योंकि अल्लाह बंदे के गुमान के करीब है। वो गुनाह जो आपकी नींदें उड़ा चुके हैं, आज उन्हें आंसुओं के सुपुर्द कर दें। जैसे मजदूर को मजदूरी काम के आखिर में मिलती है, वैसे ही अल्लाह इन अयाम में इनामात बांटता है। आज की रात सोने के लिए नहीं, बल्कि सोए हुए नसीब को बेदार करने की रात है। जरा सोचें, अगर ईद से पहले आपका नाम अल्लाह के मुकर्रबीन में लिख दिया गया, तो आपसे बड़ा सिकंदर कौन होगा? नेकी का दर कभी मुकफ्फल नहीं होता। अल्लाह फरमाता है, तुम एक कदम आओ मैं कदम आऊंगा। मायूसी कुफ्र है, और आज की रात इस कुफ्र को मिटाने आई है। अपनी तवज्जो बरकरार रखें, क्योंकि अब हम इस खास तस्बीह की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका तरीका निहायत सादा मगर असर एटमी है। 29 रमजान की इशा और तरावीह के बाद किसी तन्हा गोशे में बैठ जाए, जहां कोई मुखल न हो, दुनिया से कट कर खालिक से जुट जाए। अव्वल ओ आखिर 11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें जो कबूलियत की सनद है। फिर 100 मर्तबा या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ें। ये वो इसमें आज़म है जिससे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा। फिर 100 मर्तबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ें, जो अर्श का खजाना है और नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। आखिर में 100 मर्तबा अस्तफ़ार अस्तफ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अटूबु इलैह पढ़ें, जो रिज़्क के बंद दरवाजे खोल देता है। ये कुल मिनट का अमल है, मगर इसकी कीमत 2 जहां से अफजल है। अमल के बाद हाथ उठाकर पहले हम्द करें, फिर अपने गुनाहों का एतराफ करें।
और फिर दरूद का वास्ता देकर अपनी झोली फैला दें। यकीन जानिए, ईद से पहले आपकी मुराद बराएगी। अगर ये काविश पसंद आई हो तो इसे सदका ए जारिया समझकर शेयर करें और कमेंट में अपनी हाजत के लिए आमीन लिखें। अल्लाह हम सबका हामी ओ नासिर हो। आमीन।